बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। जैसे ही कोई बड़ा रिलीफ आता है, किसी बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह को, किसी रहनुमा को रिलीफ मिलता है, तो उसके बारे में बड़ी गुफ्तगू होनी शुरू हो जाती है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हदफ तनकीद बनना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बयानबाजियाँ की जाती हैं लाहौर हाई कोर्ट के बारे में कि जिस तरह पंजाबी में कहा जाता है कि मरीज़ हो तो उसे कहते हैं किसे इन्हें नहीं बचना जिन्होंने लाहौर लै जो। तो इसी तरह के जुमलात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के बारे में कहा जाता है। तो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, कैसे जो है वो ये दरख्वास्त फिक्स हुई और किस तरीके से कितना, जो बार बार सोशल मीडिया में सवाल किए जा रहे हैं कि कितने अरब रुपए का खर्चा हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कितने अरब का खर्चा हुआ, कैसे अदालत फिक्स हुई। आज के इस व्लॉग में एक तरीके मेरे साथ रहेगा, मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह करूँगा कि कितने पैसे लगे, कैसे कैसे दरख्वास्त जो है वो अदालत के रूबरू आई और कौन कौन ने कितने कितने पैसे लिए, कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे दिए गए। हमारे साथ रहेंगे और इसी के साथ जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए जुमेरात के दिन लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जो जुमे के दिन जस्टिस अली बाकर नजफी ने दिन के आगाज़ में बतौर एतराज़ दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त में ये एतराज़ लगाया गया था कि इसमें वो लेटर मौजूद नहीं है जिसमें शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। दौरान समाअत एडवोकेट अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि ये लेटर जो है हमसे खुफिया रखा गया और इवन के सरकारी वकील यानी वफाकी हुकूमत के वकील को भी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। हिदायत के लिए वक्त दिया गया सरकारी वकील को कि आप अपने अफसरान बाला से हिदायत लेकर अदालत के रूबरू पेश और बताएं कि क्या शहबाज शरीफ का नाम जो है ब्लैक लिस्ट में मौजूद है क्या नहीं है। आधे घंटे का वक्त दिया गया। तकरीबन 40-50 मिनट के बाद दरख्वास्त पर दोबारा समाअत शुरू हुई। तो जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी का पूछा, तो उन्होंने कहा लाहौर में ही है। तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ को 2 बजे तलब किया कि शहबाज शरीफ जो है वो अदालत के रूबरू आए और बताएं कि वो वतन वापस कैसे आएंगे और क्यों ज़रूरी है उनका बाहर जाना। रिटर्न टिकट के बारे में अदालत को आगाह करें कि उन्होंने रिटर्न टिकट क्यों नहीं ली और अगर ले सकते हैं तो उसको ले सकें। शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि क्यों ज़रूरी है आपका बैरून मुल्क जाना, पाकिस्तान में ही क्यों नहीं इलाज करवाते और ऐसा क्यों मुमकिन है। तो जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं 2003 से जो है वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हूँ और मैं अपना इलाज जो है वो बैरून मुल्क से करवा रहा हूँ और डॉक्टर मार्टन से मैंने जो है वो वक्त लिया हुआ है। डॉक्टर मार्टन के पास मैंने वक्त जो है वो लिया हुआ है और इसी के पास जाऊँगा और जाके अपना जो है वो इलाज करवाऊँगा, चेकअप करवाऊँगा जिसके लिए ज़रूरी है। तो अदालत ने कहा कि उसने शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि जब मैं बैरून मुल्क सफ़र करने लगा तो फिर पता चला कि जी मेरा नाम तो ब्लैक लिस्ट में है। ये वो सूरत हाल है जो मैंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर बताया कि एक ऐसी सिचुएशन हुई दौरान समाअत कि जिसको तमाम चैनल्स ने रिपोर्ट नहीं किया। वो ये था कि जैसे शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट का तज़किरा किया तो उस वक्त शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे और ये अल्फाज कह रहे थे कि क्या मैं दहशत गर्द हूँ जो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया। मैं 3 बार वज़ीर आला रहने वाला हूँ, मैंने मुल्क के लिए, अपने पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उस वक़्त जो मैंने अदालत के रूबरू देखा कि जो मैं राइट साइड पे खड़ा था मुअज़्ज़ज़ जज साहब के, तो वहाँ पे शहबाज शरीफ की आंखें नम हो चुकी थी। जैसे जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया तो शहबाज शरीफ दोबारा जो है वो बहाल हुए और उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू शुरू की। उस सूरत में भी शहबाज शरीफ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और ख़ास से जज्बाती दिखाई दे रहे थे कि मैं एक पार्टी का सदर हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ और मेरा सब कुछ इस मुल्क में है, मेरी फैमिली यहाँ पे है, फिर मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला गया, जिसका जवाब वफाकी हुकूमत के वकील के पास भी नहीं था। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया, दलाइल दिए कि ये शहबाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो इसमें उन्होंने हेल्थ के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी किए हैं, तो क्यों नहीं शहबाज शरीफ जब अपने ही बनाएंगे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते, तो हमको भी फ़ख्र होगा कि हमारा जो सरबरा है, हमारा लीडर है, वो यहीं पर इलाज करवा रहा है। तो उस पर शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि चूँकि इनका इलाज जो है वो खासा हसास है और बैरून मुल्क ही किया जाता है, इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की 5 से 6 जो है वो टेस्ट बताए कि जो होने हैं और 20 तारीख को उन्होंने वहाँ पे जाकर टेस्ट करवाना है। इस सारी सूरत हाल के बाद जो है वो अदालत ने दोनों तरफा दलाइल सुनने के बाद जो है फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला महफूज होने के बाद
تقریباً 2 بجے شہباز شریف جو عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور جا کے فیصلہ جو ہے وہ 4:45 بجے کے قریب جا کے سنایا گیا۔ وہ لوگ جو بار بار اس پہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف کو ریلیف مل گیا، وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ قانونی نکات موجود ہے۔ ہاں یہ ہوا کہ درخواست جو ہے وہ اعتراض ہٹایا گیا اور درخواست کو اسی دن فکس کروایا گیا جس کا قانونی ان کے پاس جواز موجود ہے۔ اسی جواز کے تحت انہوں نے اس کو درخواست کو فکس کروایا اور فکس کروانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جسٹس علی باقر نجوی کے بعد دوبارہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی، جس پر تفصیلاً بحث ہوئی اور جسٹس علی باقر نجوی نے باقاعدہ طور پر ہر طرح کے استفسار کیے اور یہ بھی پوچھا وفاقی حکومت سے کہ آپ کو کیا کسی طرح کی گارنٹی چاہیے کہ شہباز شریف جو وطن واپس نہیں آئیں گے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بھی کیس میں یہ وارنٹی دے چکے ہیں لیکن ابھی تک اس میں بھی مکمل ہے۔ تو جسٹس علی باقر نجوی نے کہا کہ اگر اس کیس میں پھر وفاقی حکومت کو اگر اعتراض ہے تو ابھی تک کوئی مقدمہ درج کیوں نہیں کروایا گیا، دوبارہ کیس فائل کیوں نہیں کیا گیا، جس پر وفاقی حکومت کے وکیل خاموش تھے اور انہوں نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ جس کے بعد تفصیلی فیصلہ آیا اور تحریری طور پر جسٹس علی باقر نجوی نے فیصلہ تحریر کیا خاصے طویل وقت کے بعد، اس میں تمام قانونی نکات موجود ہیں اور فیصلہ ہر جو ویورز ہے وہ اسکرین پہ پڑھ سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ فیصلہ موجود ہے کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر ان کا نام ECL سے تو آلریڈی پہلے ہٹایا جا چکا ہے اور اگر بلیک لسٹ میں ان کا نام ہے بھی تو ان کو بیرون ملک علاج کرانے کے لیے جانے سے نہیں روکا جا سکتا اور اس کے بعد جو ہے شہباز شریف کو ایک مرتبہ جانے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی۔ یہ ساری صورتحال تھی جو کورٹ روم میں اندر جو پروسیڈنگ تھی جس کا پس منظر آپ ویورز کو پہنچایا گیا اور صورتحال بہت زیادہ اس دن واضح تھی اور چونکہ وہ ایک پبلک نمائندے ہیں اور ان کے پاس ایک لیگل رائٹس موجود ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات ہے کہ فواد چودھری صاحب خود بھی ایک وکیل ہیں اور وہ فوراً عدالتی فیصلے پر اس طریقے سے بیان بازی کرتے ہیں کہ اس پہ سنتے ہی حیرانگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جن ویورز نے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھا، پسند کیا اور اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کی کارروائیوں اور ان کی پروسیڈنگ سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دانش ملک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔